क्या हो अगर गलती से कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाए और वह दुनिया रहस्यों से भरी हुई हो और वहाँ मॉन्स्टर्स की भरमार हो, तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत में नेटली नाम की आर्मी कैप्टन अपने साथियों के साथ मॉक ड्रिल कर रही थी। तभी उसके एक साथी ने अचानक उसे मैसेज किया। उसने कहा, हमें कुछ मिला है कैप्टन। नेटली पूरे टीम के साथ वहाँ चेक करने जाती है। वहाँ पहुँचते उसके सोल्जर साथी ने बताया कि यहाँ पर एक गाड़ी आई थी और पता नहीं अचानक वह गाड़ी गायब हो चुकी है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार उस जगह से गाड़ियाँ गायब हो चुकी थी। तभी एक सोल्जर ने कहा, बॉस पीछे देखिए। जब सभी ने पीछे देखा तो एक भयानक तूफान उनकी ओर आ रहा था। तूफान को देखते ही नेटली ने सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा और वह सब तूफान से दूर भागने लगे। और उनको क्या पता था कि तूफान उनके साथ क्या करने वाला है। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि सब लोग गाड़ी के साथ तूफान में उलझ जाते हैं। और जब कुछ देर बाद सबकी आंखें खुली तो सब लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। नेटली ने कहा, हम कहाँ आ गए हैं। वह दुनिया पूरी तरह सफेद रेत के रेगिस्तान से भरी हुई थी। जब नेटली ने पीछे देखा तो एक लाइट हाउस के पास वह भयानक तूफान अभी भी चल रहा था। तभी एक सोल्जर ने कहा, कैप्टन यहाँ आके देखिए क्या है। नेटली ने जाकर देखा तो उसके आर्मी की गाड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं, पर उस गाड़ियों के सोल्जर की लाशें गायब थी। नेटली हैरान थी कि आखिर इन सोल्जर के साथ हुआ क्या, लेकिन फिर भी सब लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और सब लोग अपनी आर्मी व्हीकल के साथ उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद नेटली को कुछ ऐसा दिखता है कि उसके सारे सोल्जर के होश उड़ गए। उस बेगान रेगिस्तान में एक ऐसा कंकाल पड़ा था जो कि बहुत बड़ा था, जैसे कि वह एक भयानक मॉन्स्टर का कंकाल हो। सारे लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने इतने बड़े कंकाल को कभी नहीं देखा था। जब नेटली और उसके सोल्जर उस जगह पर पहुंचे तो पहाड़ से एक हंटर शिकारी उन सब पर नजर रख रहा था। उसने सबको सचेत करने के लिए एक तीर चलाई और जब तीर आके लगी तो सोल्जर को लगा कि हम पर किसी ने हमला किया है और तभी उन्होंने उस हंटर शिकारी को देख लिया। सोल्जर्स अपने बचाव पे उस पर फायर करते हैं, लेकिन तभी नेटली ने सबको रोका क्योंकि उस तीर में लाल चौक थी जो कि हंटर ने सचेत करने के लिए चलाई थी। यह सब हो ही रहा था, तभी अचानक सबने पीछे देखा तो एक भयानक मॉन्स्टर उन सब पर हमला करने आ रहा था। मॉन्स्टर को देखते ही नेटली ने सबको हमला करने के लिए कहा। सारे सोल्जर्स अपने बचाव में उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर गोलियों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर इतना खतरनाक था कि इसने रेस से निकलते ही सोल्जर की गाड़ियों को हवा में उछाल दिया। नेटली भी मॉन्स्टर पर बड़ी जोरों से हमला कर रही थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर ने उनके एक साथी पर पीछे से अटैक किया और यह सब होते हुए शिकारी लड़का पहाड़ से देख रहा था और वह भी इन सोल्जर्स को बचाने के लिए पहाड़ से तीर से अटैक करता है। पर मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था, वह सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारना शुरू करता है। नेटली और सोल्जर्स मॉन्स्टर से बचने के लिए पहाड़ की तरफ भागे और जाकर एक गुफा में छिप गए। मॉन्स्टर वहाँ भी उनका पीछा करता है, लेकिन जब मॉन्स्टर उन सबको नहीं पाता तो वह वापस रेत में चला जाता है। सारे सोल्जर्स और नेटली को लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन उनको क्या पता कि अभी उससे भी बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। जिस पहाड़ की गुफा में ये लोग छुपे थे वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ रहती थी जो कि नॉर्मल मकड़ियों से 100 गुना बड़ी थी। और तभी अचानक एक मकड़ी ने नेटली के ऊपर अटैक किया। नेटली को बचाने के लिए उसके सोल्जर्स ने मकड़ी को गोली मारी और नेटली बचकर नीचे गिरी, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और मकड़ियाँ शाम को ही निकलती थी। अचानक सैकड़ों मकड़ियाँ सोल्जर्स पर हमला करती हैं। सोल्जर्स मकड़ियों से लड़ते रहे पर उनकी जान नहीं बची। एक एक करके सबकी जान चली गई, पर नेटली बेहोश थी और मकड़ियों ने उसे नहीं मारा था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को मकड़ियों के जाले में पाया। जाला बहुत ही गंदा था। कैसे भी करके नेटली जाले से बाहर आई और बाहर उसने देखा कि मकड़ियों ने कई सोल्जर्स को मारकर जालों में लटका रखा है। उसने अपने किट से रेड लाइट जलाई और वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ी, पर जितने सोल्जर्स मकड़ियों से लड़े थे वह सारे मारे जा चुके थे और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा था। वह आकर नेटली से मिलता है, लेकिन तभी अचानक फिर एक मकड़ी ने हमला किया और उसने उस सोल्जर को भी मार दिया। नेटली वहां से भागी और वहां से अपनी जान बचाकर सुरंग के ऊपर आई। कैसे भी करके वह सुरंग से बाहर निकली। सुरंग से बाहर निकलती ही मकड़ियाँ उसका पीछा नहीं करती, क्योंकि मकड़ियाँ सिर्फ रात में ही बाहर निकलती हैं। सुरंग से बाहर निकलते ही नेटली दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि मकड़ियों के डंक में पॉइजन होता है और नेटली को कई मकड़ियों ने काटा था। नेटली एक ऐसे पहाड़ में फंस चुकी थी जिसके चारों तरफ बेगान रेगिस्तान था। वह बहुत प्यासी थी तो वह पूरे पहाड़ में पानी खोजती है और यह सब करते हुए पहाड़ का वह शिकारी लड़का नेटली पर नजर रख रहा था। वह इसी दुनिया का एक शिकारी था और वह भी इसी पहाड़ में फंसा हुआ था। जब नेटली पानी खोज रही थी तो खोजते खोजते वह एक जगह पे पहुंची और तभी अचानक हंटर उसको पकड़ लेता है। दोनों
के बीच काफी हाथापाई होती है, पर नेटली उसको समझा नहीं सकती थी कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं और काफी लड़ने के बाद हंटर ने नेटली को पकड़ लिया और उसको बांधकर अपने साथ गुफा में ले गया। हंटर ने मकड़ियों से बचने के लिए गुफा को चारों तरफ से बंद कर रखा। हंटर काफी दिनों से वहाँ फंसा हुआ था। जब हंटर नेटली को गुफा में लेकर आया तो गुफा में नेटली हंटर से छुपाकर अपनी रस्सी धीरे धीरे काट रही थी। और जब सुबह हुई तो हंटर ने देखा कि नेटली वहाँ से गायब है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन नेटली वहाँ नहीं थी और तभी अचानक नेटली ने पीछे से हमला किया और अब नेटली हंटर को बांध देती है। लेकिन शिकारी लड़का बहुत फुर्तीला था। उसके हाथ बंधे रहने के बाद भी वह नेटली पर हमला करता है और इन दोनों के बीच फिर हाथापाई शुरू होती है। दोनों लड़ते लड़ते गुफा के बाहर चले गए और लड़ते लड़ते ही नेटली ने हंटर को मकड़ी के गुफा में डाल दिया। गुफा के अंदर से बहुत सारी मकड़ियां आ रही थी, लेकिन फिर नेटली ने हंटर को बचा लिया और वह शांत हो जाती है। उसने हंटर को बचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हंटर भी उसकी भावना को समझ जाता है और वह भी शांत हो जाता है। नेटली उससे बात करती है और उसको चॉकलेट खिलाती है। चॉकलेट खाकर हंटर भी समझ गया कि यह मेरी मदद करना चाहती है और फिर उसने नेटली को पानी पिलाया और दोनों एक दूसरे की बात समझाते हैं कि हम दोनों को यहाँ से निकलना है। पर नेटली ने कहा, हम कैसे निकलेंगे? हंटर ने बताया कि हमें पहले रेगिस्तान के मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे और हम सबसे पहले मॉन्स्टर को मारने के लिए मकड़ियों के जहर का इस्तेमाल करेंगे। नेटली ने कहा, ठीक है, पर मकड़ियों का जहर मिलेगा कैसे? हंटर लड़के ने सारा प्लान समझाया और दोनों एक मकड़ी को जाल में फंसाने के लिए प्लान बनाते हैं। और जब शाम को मकड़ी ने हमला किया तो जाल में एक मकड़ी फंस गई। मकड़ी के फंसते ही हंटर ने उसके मुंह के जहर वाले हिस्से को काट दिया और उस कटे हुए हिस्से को लेकर गुफा में भाग गए। और फिर अगले दिन हंटर ने मॉन्स्टर को मारने के लिए मकड़ी के जहर से एक तीर तैयार किया और मॉन्स्टर को मारने का सारा प्लान बनाया। हंटर ने नेटली को मॉन्स्टर से लड़ने की सारी कला तक सिखाई और अब दोनों मॉन्स्टर को मारने के लिए निकलते हैं। मॉन्स्टर पूरे रेगिस्तान में घूम रहा था और तभी इन दोनों ने जाल से एक लकड़ी के बॉक्स को रेगिस्तान के दूसरी तरफ फेंका और जब मॉन्स्टर लकड़ी के बॉक्स की तरफ गया तो उसके दूसरी तरफ से यह दोनों रेगिस्तान में भागने लगे। लेकिन भागते हुए मॉन्स्टर इनके पैर की आवाज सुन लेता है। वह तुरंत इनकी तरफ हमला करने आ रहा था। मॉन्स्टर को चकमा देने के लिए दोनों अपना रास्ता बदल देते हैं और फिर मॉन्स्टर हंटर की तरफ जाता है। और जब मॉन्स्टर रेगिस्तान से बाहर निकला तो हंटर ने उसके आंख में मकड़ी के जहर वाला तीर मारा, जिससे मॉन्स्टर को दिखना बंद हो गया। और फिर वह मॉन्स्टर पर अटैक करता है और दूसरी तरफ से लेटनी भी उस पर गोली चलाना शुरू करती है। लेकिन तब मॉन्स्टर लेटनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब तक मॉन्स्टर के ऊपर मकड़ी के जहर का असर हो रहा था। वह बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी हंटर ने उसके सिर के ऊपर अपनी तलवार घुसेड़ दी, लेकिन मॉन्स्टर ने झपट्टा मारा और हंटर नीचे गिर जाता है। लेकिन लेटनी हार नहीं मानती। वह मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर हंटर की तलवार को और नीचे घुसेड़ देती है। सिर में हथियार लगने के कारण मॉन्स्टर की वहीं पे मौत हो जाती है, पर हंटर मॉन्स्टर के हमले के कारण बेहोश हो चुका था। लेटनी उसको जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसको बहुत चोट लगी थी। वह बेहोश पड़ा रहा, पर लेटनी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। लेटनी उसको एक डोंगे में बांधकर अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। उसने हंटर को फ्रस्ट्रेट तक किया और कुछ ही देर में रेगिस्तान में तूफान भी आने वाला था। तूफान बहुत ज्यादा तेज था। तकरीबन 1 घंटे तक इनके ऊपर से तूफान गुजरता है और जब तूफान टल गया तो हंटर अचानक उठा और उसकी जान बची और फिर दोनों साथ में आगे सफर पर निकलते हैं। काफी लंबा सफर करने के बाद वह दोनों रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचे। रेगिस्तान के किनारे पर बहुत सारे उस दुनिया के जानवर थे और यहाँ की दुनिया के जानवर बहुत ही अलग थे। रात होने वाली थी, जिसके कारण लेटनी और हंटर वहीं रुकते हैं। हंटर ने खाने का जुगाड़ किया और लेटनी के साथ वह खाना खाने लगता है, पर उन दोनों को क्या पता था कि एक नई मुसीबत आने वाली है। अचानक बहुत सारे जानवर उन दोनों की तरफ भागते हुए आते हैं, क्योंकि उन जानवरों के ऊपर कोई हमला कर रहा था। सारे जानवर बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। वह जानवर इन दोनों को कुचलने ही वाले थे और तभी वहाँ उस दुनिया के एक और आदमी की एंट्री होती है, जो कि उस हंटर के कबीले का मुखिया था, जिसका नाम एडमिरल होता है। एडमिरल लेटनी को जानवरों से बचाता है और उसके कबीले के लोग हंटर लड़की को भी जानवरों से बचाते हैं। लेकिन जानवरों के जाने के बाद एडमिरल लेटनी को कैद कर लेता है और उसको अपने साथ अपने कबीले ले गया, क्योंकि एडमिरल को नहीं पता था कि लेटनी हंटर की दोस्त है। पर जब हंटर ने उसको सारी सच्चाई बताई तो एडमिरल ने लेटनी को छोड़ दिया और कहा, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। लेटनी ने पूछा, तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है और तुम मेरी भाषा कैसे जानते हो? एडमिरल ने सारी बात समझाई और कहा, जिस तूफान से तुम फंस कर यहाँ आई हो, उसी तूफान से कई बार दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आ चुके हैं।
बहुत समय पहले उस लाइट हाउस के पास एडवांस लोग दो दुनिया में सफर करते थे, जिसके कारण उस जगह पर दो दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। और अगर तुमको वापस अपनी दुनिया में जाना है तो तुमको उस लाइट हाउस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस जगह पर हमेशा एक ड्रैगन उस जगह की रक्षा करता है, और वही ड्रैगन कभी कभी हम पर भी हमला करता है। और अगर तुम उस ड्रैगन को मारने में हमारी मदद करती हो तो हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देंगे। लेटनी को सारी बात समझ में आ गई। एडमिरल ने कहा, अगर ड्रैगन को मारना है तो उसकी आग उगलने से पहले उस पर हमला करना, नहीं तो तुम मारी जाओगी। यह कहकर सारे लोग ड्रैगन को मारने के लिए निकलते हैं। लाइट हाउस के पास पहुंचते ही लेटनी ने देखा कि तूफान सच में दूसरी दुनिया का रास्ता खोल रहा था। उसके देखते ही देखते तभी कुछ ही देर में ड्रैगन भी आ जाता है। ड्रैगन ने इन सबको देखते हुए इन पर हमला करना शुरू करता है। सारे लोग हमला होने पर ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ड्रैगन के मुंह से आग निकलने के कारण कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। पर लड़ते हुए तभी ड्रैगन लेटनी को देख लेता है। उसने लेटनी पर हमला किया। लेटनी उससे बचने के लिए वो अचानक लाइट हाउस के खाई में गिर गई। लेटनी की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और खाई से गिरते ही लेटनी अपनी दुनिया में पहुंच गई। अपनी दुनिया में पहुंचती जब लेटनी ने आँख खोली तो उसने देखा कि उसकी दुनिया का चॉपर उसको बचाने के लिए उतर रहा था। उस चॉपर से उसकी दुनिया की आर्मी ऑफिसर निकलते हैं और लेटनी को हॉस्पिटल ले जाने लगे। आर्मी कैप्टन लेटनी से पूछते हैं, आपके बाकी साथी कहाँ हैं कैप्टन? लेटनी कुछ बता ही पाती कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अचानक वहाँ पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने के कारण उस दुनिया का ड्रैगन लेटनी की दुनिया में आ जाता है। उसने इस दुनिया पर आते ही लेटनी के चॉपर पर हमला कर दिया और जितने बाकी चॉपर उड़ रहे थे उन सबको ड्रैगन डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। पर तब तक लेटनी भी जाग चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि ड्रैगन इस दुनिया में आ गया है, उसे मारना ही होगा। वह ड्रैगन को मारने के लिए स्पेशल बम ढूंढती है और जब वह मारने के लिए बाहर निकली तभी ड्रैगन रडार प्लेन को भी डिस्ट्रॉय करके नीचे गिरा दिया। प्लेन लेटनी की कुछ ही दूरी पर गिरा और ड्रैगन लेटनी के सामने आकर खड़ा हुआ। पर तभी लेटनी उसके ऊपर स्पेशल बम से अटैक करती है। अटैक होते ही ड्रैगन की फायर एनर्जी उसी के अंदर ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने के कारण ड्रैगन नीचे गिर जाता है। लेटनी को लगा कि ड्रैगन तो मर गया, पर ड्रैगन फिर अचानक उठा। वह लेटनी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी लेटनी का हंटर दोस्त दूसरी दुनिया के दरवाजे से आता है। उसने आते ही ड्रैगन के ऊपर बारूद वाले तीरों से हमला किया और तब जाकर ड्रैगन की मौत हुई। ड्रैगन को मारते हुए हंटर ने लेटनी की जान बचाई। लेटनी हंटर का शुक्रिया अदा करती है, पर हंटर के साथ दूसरी दुनिया से एडमिरल भी आया था। ड्रैगन के मरने के बाद एडमिरल ने कहा, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और लेटनी अपनी दुनिया में वापस आ गई। और यह कहानी दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। लेकिन कहानी का भी अगला पार्ट बाकी है, क्योंकि जब लेटनी और हंटर सब बातें कर रहे थे पर तभी एक और ड्रैगन दूसरी दुनिया से अटैक करने के लिए आ रहा था। लेकिन तभी कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब कहानी का दूसरा पार्ट जरूर आएगा। तो कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर तुम्हें किसी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।